द स्कूल बॉय। द स्कूल बॉय इन द पोएम इज नॉट ए हैप्पी चाइल्ड। जो स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा इस कविता में है वह एक खुशी बच्चा नहीं है, खुश रहने वाला बच्चा नहीं है, यानी कि दुखी बच्चा है। वाट मेक हिम अनहैप्पी, उसे क्या चीज़ें हैं जिससे वह दुखी होता है स्कूल का बच्चा, जैसे तुम्हारी तरह ही। तुम्हें स्कूल में दुख होता है या नहीं होता है, ये सोच के बताओ। तो इस बच्चे को तो होता है। कैसे होता है देखो, ये कहता है वाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू ए बर्ड। यह बच्चा अपने आप की तुलना करता है एक पक्षी से। ही कंपेयर हिमसेल्फ टू ए बर्ड, एक पक्षी से अपनी तुलना करता है। दैट लिव इन ए केज, ऐसा पक्षी जो पिंजरे में रहता है, यानी वह स्कूल में अपनी स्थिति ऐसी बताता है जैसे कोई पक्षी पिंजरे में कैद हो। वो स्कूल को पिंजरा मानता है। आगे कहता है वो, या फिर वो अपने आप को एक प्लानेट मानता है। प्लांट, पौधा, पेड़, छोटा पौधा। दैट विदर व्हेन इट शुड ब्लूसम, जब इस पौधे को खिलना चाहिए, ब्लूसम का अर्थ है खिलना चाहिए, उस समय इस पौधे को निचोड़ दिया जाता है ना, कुचल दिया जाता है, यानी इसको खिलने नहीं देते। इसी प्रकार से यह बच्चा भी ये कहता है कि उसका बचपन है, खेलने कूदने का है, घूमने फिरने का है, उसको स्कूल में बंद कर दिया जाता है तो उसका बचपन उससे छीन लिया जाता है। ऐसा ही तुम्हारे साथ हो रहा है? नहीं हो रहा? अगर नहीं हो रहा है तो 4 बच्चे तुम स्पीड से घर पे क्यों भागते हो? देखा करो तुम। एक बच्चा कोई भी वहाँ दूर खड़े हो जाना, और जैसे ही सभी कक्षाओं के गेट खुलते हैं 4 बजते ही, कितने बच्चे स्पीड से भागते हैं। जितने छोटे बच्चे होंगे उतने ज़्यादा स्पीड से भागेंगे। सबसे ज़्यादा स्पीड से भागते हैं कक्षा 6 के। नहीं, वो नहीं, उनको घर पे जाने की सबसे ज़्यादा जल्दी उनको होती है, फिर 7 वालों को, ऐसे क्रम वाइज। तो इसमें देखो ये बच्चा क्या कहता है, आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न। मैं गर्मियों की छुट्टियों में उठना पसंद करता हूँ, यानी गर्मी की छुट्टियों का मैं आनंद लेना पसंद करता हूँ। व्हेन द बर्ड सिंग ऑन एवरी ट्री, उस समय जब प्रत्येक पेड़ पर पक्षी गाते हैं ना, सुबह के समय तुम जल्दी उठोगे तो पेड़ों पर पक्षी गाते हुए मिलेंगे, तुम्हें चहचहाते हुए मिलेंगे। लेकिन तुम अगर लेट उठोगे तो एक भी पक्षी तुम्हें पेड़ पर नहीं मिलेगा। हाँ, जल्दी उठोगे तो सूर्य उदय होने से पहले। द डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न, आगे बताया कि दूर हंट्समैन जो शिकारी है वो अपने सींग को बजाता रहता है। अपना सींग बजाने का अर्थ है शिकार करने के लिए, हाँ, भोपी होती है वो। एंड द स्काई लार्क सिंग विद मी, और स्काई लार्क जो पक्षी है वो मेरे साथ गाता है। ओ वाट स्वीट कंपनी, कितनी अच्छी संगति है, कितनी अच्छी संगति है। स्कूल में तो कुछ भी नहीं है, स्कूल में तो कुछ भी नहीं। यहाँ देखो पक्षी है, पेड़ है, उनके गीत है, शिकारी है। स्कूल में क्या है? हाँ हाँ हाँ, वो भी आएगा, अभी देखना, सुनो आगे। बट टू गो टू स्कूल इन ए समर मॉर्निंग, लेकिन गर्मी की सुबह स्कूल जाना, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, ये तो सारा आनंद ही छीन लेता है, सारी खुशियाँ ख़त्म हो जाती है। कैसे ख़त्म होती है सुनो अब। अंडर ए क्रूल आई, एक निर्दयी आँखें, आउट ऑन, जो घूरती रहती है, देखती रहती है। निर्दयी आँखें कौन? टीचर। हाँ, वो घूरता रहता है, कोई बच्चा इधर उधर तो नहीं देख रहा ना, सबका किताब में ध्यान है या नहीं है, जो पढ़ाया गया उस पर ध्यान है या नहीं है, बोर्ड पे ध्यान है या नहीं है। नहीं है तो खड़ा हो जा, डंडे खा। नहीं समझे? तो क्या कहते हैं, क्रूल आइज आउट ऑन। लिटिल वंस स्पेंड द डे, वो लिटिल वंस छोटे बच्चे, स्पेंड द डे दिन व्यतीत करता है, इन साइंग एंड डिसमे, साइंग का मतलब कराते हुए, डिसमे दुख में, पूरे दिन वह रोता रहता है, दुखी रहता है, और इस प्रकार से वह दिन व्यतीत करता है। तो स्कूल अच्छा कैसे हुआ? देन एट टाइम्स आई ड्रॉपिंग सीट, और तब इस समय में
बेड में भी बैठा रहता हूँ। एंड स्पेंड मैनी एन एंशियस आवर्स, और स्कूल में मैं बहुत सारे चिंता भरे घंटे व्यतीत करता हूँ। यानी स्कूल जितने भी घंटे चलता है वो सब समय में मैं चिंतित रहता हूँ और ऐसी स्थिति में ही मैं वो समय व्यतीत करता हूँ। नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, न तो मुझे मेरी किताबों से आनंद आता है। नॉर सिट इन लर्निंग बावर, और नहीं जो कुछ शब्दों की बौछार कह दो, या बोर्ड पे कुछ चीज़ समझाई जा रही है, या अध्यापक बोल बोल के कोई चीज़ समझा जा रहा है, नहीं उसको इससे आनंद आता है। जो भी बातें बताई जाती है कक्षा में उससे भी उसको आनंद नहीं आता, और किताबों में पढ़ने में भी उसको आनंद नहीं आता है। वॉर्न थ्रू विद द डेरी शावर, वॉर्न थ्रू विद द डेरी शावर, ये जो डेरी शावर का अर्थ है, ये जो डेरी शावर है थका देने वाला बौछार है ज्ञान की, ये उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। हाउ कैन द बर्ड दैट इज बोर्न फॉर जॉय, आगे वो कहता है कैसे वह पक्षी जो आनंद के लिए पैदा होता है, सिट इन ए केज, उसको पिंजरे में कैसे बैठा सकते हैं, एंड सिंग, और उससे कैसे कह सकते हैं कि गाओ। हाउ कैन ए चाइल्ड व्हेन फियर्स एनॉय, हाउ कैन किस प्रकार से एक बच्चा जब वह फियर्स डरता है, एनॉय नाराज होता है, बट ड्रॉप हिज टेंडर विंग्स, और लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति में भी वो अपने कोमल पंखों को समेटे रखता है। यानी कि कक्षा में वो चुपचाप बैठा रहता है, डरता भी रहता है, नाराज भी रहता है, लेकिन वह अपने पंखों को फैला नहीं सकता। पंखों को फैला नहीं सकते का मतलब कक्षा से बाहर नहीं निकल सकता। एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और जब उसके साथ ऐसा किया जाता है बच्चे के साथ तो क्या होता है, वह भूल जाता है। यूथफुल स्प्रिंग, बचपन की जो बसंत ऋतु है, यानी बचपन का जो आनंद है वह सब कुछ वह भूल जाता है, ऐसा होता है। आगे क्या कहा उसने, ओ फादर एंड मदर इफ बर्ड्स आर निप्ड, पिताजी माँ, इफ बर्ड्स आर निपिड, यदि पक्षियों को रोका जाएगा या उनका बचपन छीन लिया जाएगा, उनको विकसित नहीं होने दिया जाएगा, एंड ब्लॉसम ब्लाउन अवे, उनको खिलने नहीं दिया जाएगा, एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, यदि इन कोमल पौधों को आप इन कोमल पौधों से आप इनका आनंद छीन लोगे, स्ट्रिप्ड ऑफ देयर, जो इनका आनंद छीन लोगे, इन द स्प्रिंगलिंग डे, बसंत ऋतु के दिनों में, यानी बचपन का जो आनंद है समय, उसी समय इसका आनंद छीन लोगे। बाय सोरो एंड केयर, इसमें दुख से और दुखमय चिंताओं से। हाउ सेल द समर अराइज इन जॉय, तो किस प्रकार से समर ऋतु का आनंद पैदा होगा, और हाउ द समर फ्रूट्स अपीयर, कैसे गर्मी के फल खिलेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि बचपन को स्वतंत्र, बचपन को खुल के जीने दो, जैसे पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं, ऐसे कैसे।